गुड इवनिंग वंस अगेन। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एबीए के बारे में बात की थी। और आज हम एबीए के बारे में ही बात करेंगे। तो एबीए क्या होता है? एंड अगेन आई स्टार्ट विद द सेइंग दैट आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। एंड अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है ये। एक टाइप ऑफ एन अवेयरनेस मैं देना चाहता हूँ लोगों को, ताकि वो उनको एम्पावर कर सके। बिकॉज अवेयरनेस से आप उसके बाद उस पे काम कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वगैरह वगैरह। सो एबीए क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पे आप एक एएसडी चाइल्ड को, एंड अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम स्पीच एंड लैंग्वेज पार्ट, को आप मोटिवेट कर सकते हैं। और ये मोटिवेशन क्यों चाहिए आप बोलोगे? तो देखा गया है, अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कि एएसडी चिल्ड्रन टेंड टू बी लोनली। दे टेंड टू, मतलब वो अपने आप को अकेला रखना पसंद ज़्यादा करते हैं। वो ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करते, हालांकि वो एडल्ट्स के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन ये सबके बारे में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप, तो बेसिकली मतलब अगर अगर आप इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आप के एस डी चाइल्ड को एडल्ट से बात करना पसंद आता है, तो भी ये बहुत अच्छी बात है वो। क्योंकि कुछ वैसे भी नहीं करते, तो वो एक एक जरिया है। तो ये टेक्निक ऐसी होती है जहाँ पे आप इसको मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, एबीए का रियल यूज़ कहाँ पे आता है? बेसिकली इसको स्पीच एंड लैंग्वेज सिखाने के लिए आता है। बिकॉज़ एक आपको समझना है, जैसे एक टर्मिनोलॉजी मैंने काइंड ऑफ लाइक मैं कहीं पढ़ी थी, अब पता नहीं मतलब कि कैसे आ गई। एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज एक टर्मिनोलॉजी है। शायद इसका कोई ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, या कि ऐसे ही किसी ने बोला था, मैंने सुन लिया था, पता नहीं। तो व्हाट इज एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज? अभी अब ये डिफाइन करता हूँ मैं आपको। बोलता देखो, बचपन में जब आप पैदा होते हैं तो आपको भाषा सिखानी नहीं पड़ती। आप छोटे 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 बच्चे होते तब आपको बोलते हैं पा, बोलते हैं पानी होता है, बा, मामा वगैरह वगैरह, मम्मी वगैरह। तो ये आपको बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, ये बच्चा पिकअप कर लेता है। और जो आपके घर में जो भाषा बोली जाती है वो इजीली पिकअप करता है। यहाँ तक कि मैंने एग्जांपल्स खुद के, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सुना है लोगों को, कोई बोलता था, अरे हाँ मैं फलाने कंट्री में रहता था 5 साल तक, और 5 साल तक मैं उस कंट्री की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरह से बात कर सकता था, लेकिन हम लोग वहाँ से मूव हो गए और हम अभी मैं कम्प्लीटली वो लैंग्वेज भूल चुका हूँ, मुझे वो कुछ लैंग्वेज याद नहीं है। तो तो बेसिकली एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज ये होती है जहाँ पे बच्चा वेरी क्विकली लैंग्वेजेस सीख लेता है। और अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको पता भी होगा कि छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप घर में लाइक नॉर्मली आप सोच लीजिए, आप घर में कोई एक रीजनल लैंग्वेज बात कर रहे हो, तो बच्चे को रीजनल लैंग्वेज घर पे आ जाती है। वो बाहर जाता है तो लोग लड़कों अपने फ्रेंड्स के साथ शायद हिंदी में बात करेगा। और अगर स्कूल में जाएगा तो शायद वो इंग्लिश स्कूल में अगर जाता है तो फिर इंग्लिश सीख लेगा। और अगर सोच लीजिए कि तो ये आपकी 3 लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर आपकी जो स्टेट में जो स्टेट में रह रहे हो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, तो वो भी उसको पढ़ाई जाएगी, तो वो भी उसको आ जाएगी। अगर उसके आजू-बाजू खेलने वाले लोग को दूसरे तीसरे स्टेट से, तो वो भी पिकअप कर लेगा। तो ईज़िली इंडिया में नौ ऑन एन एवरेज 3-4 लैंग्वेजेस तो एक बंदे को आती ही है। उसमें इंग्लिश, हिंदी मोस्टली कॉमन होती है, बट बाकी के 2 लैंग्वेजेस वो और कोई आते हैं उसके। तो ये कैसे पॉसिबल है? 4 लैंग्वेजेस, अगर अगर आप बड़े होने के बाद अगर आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको आई मीन, हालाँकि इंग्लिश मीडियम में सीखने से इंग्लिश लैंग्वेज का फ़ायदा होता है, लेकिन देयर इज़ मतलब एक सिचुएशन होती है जहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ी सीखना डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन वो अपने मातृभाषा में काफ़ी फ्लुएंट होते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो एज और लैंग्वेज का काफ़ी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। मतलब आप बच्चे को जितने चाहिए लैंग्वेज सिखा दो, वो सीख जाएगा। बच्चे को अगर आप एक घर में अगर उसके 10 लैंग्वेजेस सिखा दिए, तो फिर शायद शायद उसमें, आई मीन मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आप एक एग्जैजरेशन है, कि लेकिन आप बच्चा पिकअप कर सकता है 4-5 लैंग्वेज ईज़िली। 3-4 लैंग्वेज तो ईज़िली पिकअप हम इंडिया में होता है। तो अगर आप उसमें एक संस्कृत भी डाल दें, जर्मन भी डाल दें, रशियन भी डाल दें, स्पेनिश भी डाल दें, तो बच्चा शायद पिकअप करके निकलेगा भी। हाँ, वो बात अलग होगी कि
उसके मतलब फ्लुएंसी शायद ज़्यादा नहीं होगी वगैरह वगैरह, बट लेट्स नॉट गो देयर, डाइवर्ज नहीं करते। तो बच्चे को जो बचपन में जो लैंग्वेज पिकअप करता है उसको हम एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज कहते हैं। जो स्पीचर लैंग्वेज का जो हमने केस पकड़ा है ये करंट डिस्कशन में, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसको एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज नहीं आती पिकअप करना। यानी वो के पानी को क्या बोलते हैं उसको शायद आता नहीं है, उसको वर्ब्स नहीं आते, एक्शंस नहीं आते, कि बाहर जाना है तो क्या कहे, अंदर रहना है तो क्या कहे, खेलना है तो क्या कहे। तो ये जो लैक ऑफ एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज जो होती है, जो मैंने एक बताई, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट हर्डल होता है। अच्छा, अगर आप इसको लेट चालू करते हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि इट्स जैसे मैंने कहा कि डायग्नोस करना, उसको देखना वगैरह वगैरह बहुत सारे मिस हो सकते हैं। तो जितना लेट आपकी जो एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज आती है उतना लेट फिर टाइम लगता है सीखने को, बिकॉज ये एक लाइफ टाइम जर्नी होती है। बिकॉज आपको ये समझना है कि दे मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है कि मिस द बस काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है, कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चा भूल जाता है, बच्चा मिस कर देता है। और अब उसे हर लैंग्वेज का हर वर्ड आपको सिखाना पड़ता है। इट्स एज इफ लाइक बच्चा जो पहली लैंग्वेज सीखेगा ना वो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज होगी वो। इस तरीके से आपको देखना होता है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज ही पता नहीं है। जैसे कि अगर आप बचपन में कोई एक भाषा सीख चुके हो, समझो आपने हिंदी आती है आपको, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है, हिंदी टू स्पेनिश ट्रांसलेशन हो सकता है। कोई आपको बताएगा अरे यार स्पेनिश या मुझे स्पेनिश आती नहीं, लेकिन देखो पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, तो आप उसको रट्टा मार सकते हो, मतलब मारने की जरूरत नहीं है, बट एक कहता हूँ, मतलब अब आज आज के तारीख में तो पूरे इंडिया को पता रहेगा वाटर इज पानी। बट कहने की बात है, अभी अभी स्पेनिश में मुझे पता नहीं है, जब जापानीज में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मुझे बताया गया है कि तो मुझे पता है कि पानी को क्या बोलते हैं, पानी क्या होता है ये मुझे मालूम है। तो मुझे वो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि कहीं जाके तू अरे यार पानी बहुत गहरा है इसमें, या समुंदर है, या तालाब है, या डेंजरस है। समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या मुझे ये नहीं देख के ये नहीं बोलना पड़ेगा अरे ये तो नदी है, या ये तो लेक है, ये सी है, ये समुंदर है। या कई कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बड़े लेक्स होते हैं जो ऐसे जाने के बाद लेक समुद्र की तरह लगते हैं, या समथिंग ऑन दोज लाइंस। तो मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ बोला अरे हाँ इसको इसको तालाब कहते हैं, इसको अंग्रेजी में लेक कहते हैं, ठीक है भाई, इसको नदी है, इसको रिवर कहते हैं, समुंदर है सी कहते हैं। तो ये जो स्पीचर लैंग्वेज का जो एम्ब्रियोनिक लैंग्वेज की जो स्टेज मिस हो जाती है, जो ये डेफिनेशन है, इसमें दिक्कत क्या होती है कि बच्चे को ये नहीं पता पता चलता कि ये क्या है। तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि अरे ये वाटर है। तो वो तो उसको हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई वाटर मतलब क्या है। तो ये पानी है, ग्लास का पानी वाटर अलग है, तालाब का पानी अलग है, समुद्र का पानी अलग है। तो फिर उसको हर चीज़ सिखानी पड़ती है। और जिसे एक एक्स्ट्रा पॉलेट करके एक वर्ड है, अच्छा है, अच्छा याद आ गया। हमेशा वीडियो के टाइम वर्ड्स ही भूल जाता हूँ मैं, रेफरेंसेस भूल। एक्स्ट्रा पॉलेट मतलब आप एक चीज़ को लेके दूसरी चीज़ को आप अज्यूम करते हो, समझ लेते हो। तो ये चीज़ें उनमें नहीं होती, बिकॉज वो और एब्रॉनिक लैंग्वेज मिस कर चुके होते हैं। क्योंकि एम्ब्रॉनिक लैंग्वेज में वो बच्चे को पता चलता है कि पानी ये चीज़ है जो ग्लास में देते हो पीते हैं हम लोग। लेकिन अगर पानी वही पानी अगर हम कहीं तालाब में देखेंगे तो उसको पानी नहीं बोलेंगे, वो ऑफ कोर्स वो पानी है, लेकिन हम उसको पानी है नहीं बोलेंगे, हम वो तालाब बोलेंगे, या कुछ नदी बोलेंगे। यार बोलते बोलते बच्चा डैडी या मम्मी उनको बता रहे देखो देखो बेटा ये तालाब है, या देखो ये कितनी बड़ी नदी है, या ये देखो ये बीच है, ये समुंदर है। तो वो जो पिकअप करने की जो कैपेसिटी होती है वो तो क्वाइट नेचुरल होती है, फटाक करके पकड़ लेगा बच्चा। और आप जैसे ही पकड़ लोगे बड़े होते हो तो आप तो याद ही रहेगा, क्योंकि आप उस भाषा में बात करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। तो ये पॉइंट भी मैंने पहले बताया था देखो आपको, कि एक बंदा था जो कि कोई कंट्री चेंज कर गया और उसकी पूरी लैंग्वेज भूल गया। तो ये आपको पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है इस पे। बच्चा अपनी लैंग्वेज भूलता इसीलिए नहीं है क्योंकि उस लैंग्वेज में कंटिन्यूअसली बात करता रहता है। जैसे कि आपको भी अगर आपको आप आपकी कोई एक फोर्थ लैंग्वेज होगी, समझ लीजिए आप कहीं और
एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप कहीं नॉन कोई नॉन रीजनल स्टेट, मतलब नॉन रीजनल आप अलग अलग स्टेट में गए और वहाँ पे आपको किसी कारणवश आपको भाषा सीखनी पड़ी हो, या कारणवश नहीं, मतलब आप सीख गए हो और आप उस स्टेट में से मूव हो गए और आपने 10 साल किसी के साथ उस लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं की, तो आप उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पाओगे। आप बहुत अटकते रहोगे। आपको कुछ कुछ वर्ड्स याद आएंगे, कुछ कुछ नहीं आएंगे। एंड दैट इज द बॉटम लाइन, व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था कि ये जो लैंग्वेज है, स्पीच एंड लैंग्वेज की लैंग्वेज, और जो कि एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, अम, वो बहुत क्रिटिकल होती है। वो क्रिटिकल इसीलिए होती है क्योंकि उसके सिवा आप, मतलब जो बच्चा जो होता है उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक उसको एक लैंग्वेज नहीं आती ना, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। और इस वक्त फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि हम घर पे एक भाषा बात करते हैं, हम स्कूल में जाके कोई और भाषा सीखते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि अभी आजकल तो मतलब यू नो व्हाट आई वांट टू से, कि लैंग्वेजेस का एक एक अलग ही तरीका है। तो ये इन बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और अगर आपको अवेयरनेस नहीं रहेगी ना इस चीज़ की, तो आप यूजुअली फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार इसको इतना क्यों नहीं आ रहा है, यार क्या किया जाए। नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है, यही ध्यान में रखना है कि जो पानी है ना, वो पानी, उसको पता नहीं है कि पानी जब ग्लास में आता है तब उसे हम पानी बोल के पीते हैं, और जो नदी में दिखता है वो पानी है भी, लेकिन हम उसको पानी नहीं बोलते, हम उसको नदी बोलते हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये ध्यान में रखना है आपको, अवेयरनेस आज के बारे में ये। अगेन एज आई ऑलवेज से, नॉट एन एक्सपर्ट, प्लीज़ डू योर रिसर्च। और हमने एबीए की बात तो की थी, लेकिन एबीए हम लोग एंटर नहीं किए, बट एबीए यही है, पार्ट ऑफ इट, नॉट द होल थिंग, पार्ट ऑफ इट इज द एबीए, इज टू टीच अ मेथड टू टीच अ पर्सन अ लैंग्वेज। उसका अलग जगह पे अलग इस्तेमाल भी होता है, लेकिन यूजुअली इस थेरेपी को लैंग्वेज सिखाने के लिए किया जाता है। बिहेवियर का भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन हम उस पर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। सो आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पुट योर क्वेश्चंस। होपफुली आई विल ट्राई टू आंसर, एंड एज यूजुअल, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यू हैव टू रीड। पढ़ना आपकी ज़रूरत है। बाय बाय।